नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल CUET BHU स्टडी कैपिटल पर। BHU यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने पीजी काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। तो आज के इस वीडियो में हम डिटेल में पूरी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को समझेंगे कि आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है अपने काउंसलिंग के लिए। ध्यान रखिएगा कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं पूरा वीडियो देख लीजिएगा। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है इस पर मैं बातचीत करूंगा और फॉर्म भरते समय इन बातों का ध्यान रखना है, यानी किन किन बातों का ध्यान रखना है वो सारी चीजें इस वीडियो में बताते चलूंगा। स्टेप बाय स्टेप पूरा मैं आपको एक काउंसलिंग प्रोसेस ही दिखा दूंगा, एक पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ही दिखा दूंगा, जिसके माध्यम से आपको पूरी चीज अच्छे से समझ में आ जाएगी। उसके बाद ही आप लोग अपना काउंसलिंग करें तो ज्यादा बेहतर होगा, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन न रह जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो का और एक एक स्टेप समझते हैं अच्छे ढंग से। पूरा कंप्लीट प्रोसेस देख करके समझ लीजिए। तो सबसे पहले चलेंगे कहां पर, हम BHU की ऑफिशियल साइट पर। काउंसलिंग प्रोसेस शुरू करने से पहले बता दूं कि जितने भी लोग हमारे इस चैनल पर नया विजिट कर रहे हैं, यानी हमारा आप कोई पहला वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। यहां पर आपको लगातार अपडेट, सही अपडेट और सटीक अपडेट और सबसे पहले अपडेट दी जाती है। अभी सबसे पहले जब काउंसलिंग पोर्टल शुरू हुआ, मैंने आपको अपडेट किया कि काउंसलिंग पोर्टल शुरू हो चुका है, वो सबसे पहली अपडेट हमने किया था। सेकेंड चीज, आपको जो स्टेप बाय स्टेप हम प्रोसेस बताने जा रहे हैं, ये बहुत ही अच्छे ढंग से और बहुत ही डिटेल में मैं बताऊंगा। ऐसा प्रोसेस इस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप समझ लेंगे तो आप फर्दर कोई गलती नहीं करेंगे, एक बार में अपने फॉर्म को आप सही ढंग से भर सकते हैं। तो पहला प्रोसेस आपको क्या करना है, bhuonline.in सर्च करना है अपने किसी भी ब्राउजर पर। जब आप bhuonline.in सर्च करते हैं, इस तरीके से BHU की ऑफिशियल साइट खुलेगी। जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे आपको दिख रहा है पीजी एडमिशन रजिस्ट्रेशन एंड काउंसलिंग 2022 एंड 23। यहाँ पे आपको दिख रहा है रजिस्ट्रेशन फॉर पीजी, क्लिक हियर टू अप्लाई। क्लिक हियर टू अप्लाई पर आप क्लिक करिएगा। क्लिक हियर टू अप्लाई पर जब आप क्लिक करते हैं तो आपकी स्क्रीन पर इस तरीके से खुलेगा, वेलकम टू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। अभी देखिए इंस्ट्रक्शन वगैरह शो नहीं कर रहा है, ये नया अभी पोर्टल तुरंत बना इसलिए ओपन नहीं हो रहा है। बाकी हम तुरंत आते हैं एप्लीकेंट लॉगिन पर। एप्लीकेंट लॉगिन पर आप साइन इन पर क्लिक करिएगा। साइन इन पर क्लिक करने के बाद देखिए आपसे क्या मांग रहा है, CUET का एप्लीकेशन नंबर और CUET का पासवर्ड। अब मैं एक स्टूडेंट का वो डालता हूं और उसके बाद लॉगिन करता हूं। पूरा स्टेप आपको बताऊंगा, मैं एक आईडी लॉगिन करूंगा, उस आईडी का पूरा कंप्लीट प्रोसेस आपके सामने दिखा दूंगा। तो मैं एप्लीकेशन नंबर इनका डालता हूं, उसी प्रकार से इनके जो पासवर्ड है उसको भी मैं डालूंगा। उसके बाद जो आगे का प्रोसेस है उसको हम लोग प्रोसीड करेंगे। तब तक जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं लाइक जरूर कर दीजिएगा, ताकि आपके लाइक से जो भी हम लोग मेहनत से वीडियोस बनाते हैं या फिर आपको हेल्प करते हैं तो उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो इसलिए वीडियो को आप सभी लाइक जरूर कर दें। चलिए, मैंने इनका एप्लीकेशन नंबर और इनका रोल नंबर डाल दिया है। अब इसको हम लॉगिन करते हैं, सबमिट करते हैं। सबमिट जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करते हैं, इस तरीके से आपके सामने ये डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। डैशबोर्ड ओपन होने में आपको क्या दिख रहा है, एप्लीकेशन फॉर्म और प्रीव्यू फॉर्म। तो आपको कहां पर क्लिक करना है, एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना है। प्रीव्यू फॉर्म का मतलब हुआ कि फॉर्म भरने के बाद आप देख लें कि फॉर्म आपने कैसे भरा है, कैसे क्या भरा है। तो आपको क्लिक किस पे करना है, एप्लीकेशन फॉर्म पे। एप्लीकेशन फॉर्म पे आपने क्लिक किया तो कुछ इस तरीके से आपके स्क्रीन पर ये खुल गया। क्या दिख रहा है, स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन यू हैव अप्लाइड फॉर, यानी यहाँ पे आपको क्लिक करना है कि किसके लिए आप अप्लाई करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे आपको सिंपल सा है, पीजी का ही है तो पीजी का ही करना है। यहाँ पे आप ओपन करेंगे तो रजिस्ट्रेशन फॉर पीजी काउंसलिंग, यानी किसके लिए आप कर रहे हैं, तो पीजी की काउंसलिंग आप कराना चाहते हैं। एक ही ऑप्शन ओपन हो रहा है तो वही ऑप्शन पर क्लिक करना है। आगे प्रोसीड करिएगा। प्रोसीड करने के लिए देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहा है, जो भी टर्म एंड कंडीशन है वो आपने पढ़ लिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपने पढ़ लिया, तभी आगे बढ़िए। तो आपने पढ़ लिया, आगे बढ़िए। यहाँ पे क्लिक करिए और ऐड फॉर्म पर क्लिक करिए। ऐड फॉर्म पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरीके से आपने उस सब्जेक्ट, वो एक फॉर्म जो है CUET PG का जो BHU में काउंसलिंग कराना है उसके लिए आपने अप्लाई कर दिया। अब कौन कौन से स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं, तो यहाँ पे आपको 4 स्टेप्स दिख रहे हैं। पहला है एप्लीकेंट डिटेल, अगला है अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर, अगला है कोर्स डिटेल और चौथा है प्रीव्यू एंड कंफर्म। यानी ये 4 स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म को प्रोसीड करेंगे। ये चारों स्टेप भी मैं आपको बताऊंगा, पूरी बात आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कहां से शुरू करेंगे, तो पहले स्टेप से शुरू करेंगे। पहला स्टेप क्या है, एप्लीकेंट का डिटेल। एप्लीकेंट का डिटेल देखिए, कुछ जो डिटेल्स हैं वो इसमें आपको भरी हुई मिलेंगी पहले से ही। जैसे इनका नाम भरा हुआ आपको मिलेगा, इनके पिताजी का नाम इनको भरा हुआ आपको मिलेगा, कैटेगरी इनकी भरी हुई मिलेगी, जेंडर इनको भरा हुआ मिलेगा। BHU स्टूडेंट यदि आप हैं तो यस करिए, नहीं है तो नो करिए। तो BHU स्टूडेंट अगर आप हैं तो यस करिए, यहाँ पे एम्प्लॉय वार्ड नो करिए, अगर स्पोर्ट्स कोटा है तो यस करिए, नहीं है तो नो करिए। आगे आप प्रोसीड करिए, सेव एंड प्रोसीड कर दीजिए। डेट ऑफ बर्थ भी आपको यहाँ पे भरना होगा।
तो यहाँ पे आप इनका डेट ऑफ बर्थ भर चुके हैं, नाम वगैरह पहले से ही दिया था, जो बीएचयू स्टूडेंट का कोटा था, जो यस करना था यस किया, जो नो करना था नो किया। उसके बाद आप क्या करेंगे, आगे प्रोसीड करेंगे। एक बार फिर से देख लीजिए, नाम, माता का नाम, पिता का नाम पहले से दिया था, डेट ऑफ बर्थ आपको डालना था, आपको बीएचयू स्टूडेंट है कि नहीं है, एम्प्लॉय अवार्ड यस नो, स्पोर्ट्स कोटा यस नो, उसके बाद सेव एंड प्रोसीड करना था। सेव एंड प्रोसीड जैसे ही आप आगे क्लिक करते हैं, यानी आपने एप्लीकेंट के जो डिटेल है वो डिटेल्स आपने भर दिया। डिटेल भरने के बाद सेकंड प्रोसेस क्या आ जाता है, अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर। अब मैं इनका जो फोटो है और सिग्नेचर है उसको अपलोड करता हूं। अब आपको फोटो और सिग्नेचर कैसा अपलोड करना है जरा ध्यान से देख लीजिए। देखिए लिखा है कि पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना है, कलर फोटो होना चाहिए, और 4.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर, और 100 केबी से कम का होना चाहिए। 100 केबी से ज्यादा का फोटो अपलोड नहीं होगा। उसी प्रकार से इसमें है सिग्नेचर में कि 108 केबी 100 केबी से कम का फोटो होना चाहिए, यानी ऐसा नहीं है कि एमबी में आप फोटो अपलोड कर रहे हो। तो चलिए इनकी फोटो में अपलोड कर देता हूं। यहां से हम फाइल चूज करते हैं, डाउनलोड्स में आते हैं। चलिए इनकी फोटो मैंने अपलोड कर दिया है। अब इनका सिग्नेचर भी मैं अपलोड कर देता हूं। चलिए, तो यहां पे क्या हो गया, फोटो अपलोड कर दिया गया, सिग्नेचर अपलोड कर दिया गया। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पर, इसको भी सेव करते हैं और प्रोसीड करते हैं। ध्यान से देख लीजिए, ये सेकंड स्टेप था। पहला स्टेप क्या था, एप्लीकेंट का डिटेल डालना था। सेकंड स्टेप में क्या करना था, फोटो एंड सिग्नेचर को पेस्ट करना था। हो गया दोनों काम, तो सेव एंड प्रोसीड करिए। सेव एंड प्रोसीड करने के बाद अब आपसे यहां पर पूछ रहा है एप्लीकेंट डिटेल फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर पीजी काउंसलिंग। अब आपने जितना सब्जेक्ट भरा है तो उसमें किसके किसके लिए आप काउंसलिंग के लिए प्रोसीड करना चाहते हैं, वो चीज आपको इसमें फिल करना होगा। यानी देखिए इन्होंने पीजी क्यूपी 40 भरा था, तो उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। तो किसकी किसकी काउंसलिंग के लिए आप जाना चाहते हैं, किसमें किसमें आपका मेरिट तैयार हो। यदि आप चाहते हैं किसी एक में हो तो एक में करेंगे, अगर आप चाहते हैं सभी में तैयार हो तो सभी का भर दीजिए। तो वो आप पर डिपेंड करता है कि आप किस कोर्स में जाना चाहते हैं, क्योंकि कुछ पेपर जो कॉमन हुए थे। तो उदाहरण के लिए मैंने इनका एलएलबी सेलेक्ट कर दिया, और एमपीएमआईआर एक कोर्स है उसको मैंने सेलेक्ट कर दिया। दो कोर्सेज इनका सेलेक्ट करते हैं हम, और उसके बाद इसको आगे प्रोसीड करते हैं। ये कौन सा चांस था, तीसरा वाला फॉर्मेट था जिसमें लिखा था कोर्स डिटेल आपको सेलेक्ट करना था। ठीक, सेव एंड प्रोसीड मैंने कर दिया। अब ये इनका पूरा जो फॉर्म है वो आपको प्रीव्यू होकर के दिख गया। ये ऊपर के कुछ डिटेल्स हैं जो कि मैं हाइड कर देता हूं, वो डिटेल्स आप नहीं देखेंगे क्योंकि वो डाटा है उनका। बाकी उसके बाद आप देखिए मैंने इनके दो कोर्स सेलेक्ट किए हैं। पहला इनका मैंने ये एलएलबी कर दिया, अगला इनका एमपीएमआईआर कर दिया। इनके मार्क्स यहाँ पे शो कर रहे हैं, ऐसे ही आपका भी मार्क्स शो कर रहा होगा। परसेंटाइल स्कोर ये है इनका 97.51। और इस तरीके से जब आप आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते हुए आखिरी स्टेप पर आप हैं, तो यहाँ पे कंफर्मेशन आपको देना है। कंफर्मेशन के बाद कंफर्म एंड सबमिट पर आपने क्लिक किया। ठीक, कंफर्म एंड सबमिट पर क्लिक करने के बाद एक बार फिर से ये सारी चीजें इनकी शो हो रही हैं। यहाँ पे कुछ जो दिशा निर्देश है वो लिखा हुआ है। अब ये सारी चीजें करने के बाद आप प्रोसीड टू पेमेंट पर करेंगे। लगभग अब आप आखिरी स्टेप पर चल रहे हैं, अपने रजिस्ट्रेशन के आखिरी स्टेप की ओर, जिसमें आपको क्या करना है, प्रोसीड टू पेमेंट करना है। प्रोसीड टू पेमेंट करने के बाद यहाँ पे आपकी स्क्रीन पर ये अमाउंट शो हो रहा है। ये गौरव अग्रहरी इनका नाम है, और इनके जो डिटेल्स हैं, ईमेल आईडी, ये सारी चीजें हैं। तो यहाँ पे जो इनकी डिटेल्स शो कर रही है, देखिए इनका एप्लीकेंट आईडी शो कर रहा है, प्रोग्राम नेम शो कर रहा है, अमाउंट कितना पेमेंट करना है वो शो कर रहा है। उसके बाद आपको पेमेंट ऑनलाइन तौर पर ही करना है, तो उसमें आपको कुछ सोचना ही नहीं है। तो ऑनलाइन पेमेंट पर क्लिक करेंगे आप, और 300 का इनका पेमेंट है, तो उस 300 के पेमेंट को आप कंप्लीट करेंगे। कैसे करेंगे, तो आपके सामने देखिए क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, एसबीआई नेट बैंकिंग है, नेट बैंकिंग या अदर बैंक है। तो आपको जिस तरीके से करना उस तरीके से आप कर सकते हैं। तो मैं डेबिट कार्ड पर क्लिक करता हूं। ठीक, अब देखिए डेबिट कार्ड पर क्लिक करने के बाद 300 रुपए एप्लीकेशन फीस है, और उसके बाद जो चार्ज है सर्विस चार्ज वो 6 रुपए, यानी टोटल 306 रुपए इनका लग रहा है। तो इसको हम प्रोसीड करते हैं। इस तरीके से आपको भी करना है। जब आप प्रोसीड करते हैं तो यहाँ पे सारा जो पेमेंट का डिटेल है वो दिख रहा है, और उसके बाद हम पे नाउ पर क्लिक करते हैं। पे नाउ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे कार्ड का डिटेल आपसे मांगेगा, तो अब इसमें हम कार्ड नंबर ऐड करते हैं और पेमेंट को आगे प्रोसीड करते हैं। फिर आगे का जो फर्दर प्रोसेस है वो आपकी स्क्रीन पर दिखाते हैं। पेमेंट को हम प्रोसीड करते हैं।
चलिए अब हम पेमेंट को प्रोसीड कर रहे हैं और यहाँ पे आपका जो पेमेंट का प्रोसेस है वो आगे बढ़ रहा है। अब हमारे सामने आपका जैसे OTP मांगेगा, तो अब हम OTP को कंप्लीट करेंगे ताकि आपका पेमेंट जो है वो कंप्लीट हो सके। OTP हमारे पास आ चुकी है। चलिए अब पेमेंट पर हमने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे इनका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, जो CUET PG 2022 का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस था, ये पूरा प्रोसेस करने के बाद ये इनका कंप्लीट हुआ। कंग्रेचुलेसन इनको आ गया, यानी इनका पेमेंट जो है वो कंप्लीट हो चुका है 306 रुपए का। अब जरा चलते हैं इनके बैक टू एप्लीकेशन पर। यहाँ पे जो क्लिक दिखा रहा है कि एप्लीकेशन फॉर्म पर आप क्लिक करें। अब देखिए बैक टू एप्लीकेशन पर आते हैं तो एक जो एप्लीकेशन आईडी के थ्रू इनको भरना था, यानी जो मैंने शुरू किया था, एप्लीकेशन आईडी आ गई, फॉर्म का नेम आ गया, ग्रुप आ गया, जो एप्लीकेशन एप्लीकेंट जो स्टेटस है, एप्लीकेशन स्टेटस है वो कंफर्म हो चुका है, यानी पेमेंट हो चुका है। तो हमने क्या किया, पेमेंट कंप्लीट कर दिया। यहाँ पे कंफर्मेशन हो गया, पेमेंट की आईडी है। और अगर फॉर्म को देखना चाहते हैं यहाँ पे क्लिक करिए, आपका जो फॉर्म है वो आपकी स्क्रीन पर आपके सामने विजिबल होगा। और आप सभी अगर चाहें तो उसका यहाँ से प्रिंट आउट भी निकलवा करके रख सकते हैं। अब इन्होंने जिस जिस कोर्स के लिए अप्लाई किया है, जिस जिस कोर्स के लिए इन्होंने अप्लाई किया है वो कोर्स इनके स्क्रीन पर आ गया और इनका उसमें रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया। अब इनको इंतजार किसका करना है, अब इनको आगे के प्रोसेस का इंतजार करना है। जो BHU इनको उस कट ऑफ लिस्ट में लाएगा, उस कॉल लेटर की लिस्ट में आएगा। अभी पहला प्रोसेस यही था कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है, एक तरीके से रजिस्ट्रेशन आपको कैसे करना है। ये पूरा प्रोसेस मैंने स्टेप बाय स्टेप समझा दिया। अब इसको मैं यहां से लॉग आउट करता हूं, इस तरीके से आप लोग भी लॉग आउट कर लीजिएगा। तो ये कंप्लीट प्रोसेस रहा CUET PG 2022 में BHU PG के काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन आपको कैसे करना है। ये आपके काउंसलिंग से संबंधित पहला वीडियो था जिसमें आपको मैंने काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन को लेकर के पूरा प्रोसेस बता दिया है। अब अगला स्टेप क्या होगा BHU की तरफ से, वो हम आपको ऑफिशियल अपडेट्स के अकॉर्डिंग एक एक बात बताते रहेंगे, एक एक प्रोसेस आपको समझाते रहेंगे। बस आपको करना क्या है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन प्रेस करना है। और ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करिए, क्योंकि बहुत ही मेहनत से आपके लिए सबसे पहले हमने पूरा प्रोसेस अच्छे ढंग से पेमेंट करके पूरा डिटेल में समझा दिया। 4 स्टेप्स आपको फॉलो करना था, चारों स्टेप आप फॉलो करिए, कंप्लीट करिए अपने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को। और इस वीडियो को देखते हुए कंप्लीट करिएगा ताकि आपसे कोई भी गलती ना हो। अब अगला प्रोसेस जो होगा उसके लिए हम अगला वीडियो लेकर के आएंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि वीडियो कैसा रहा। और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए जो भी लोग काउंसलिंग का प्रोसेस जानना चाहते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। स्टेप बाय स्टेप वीडियो था, ये डिटेल वीडियो था आपके PG काउंसलिंग से संबंधित। अगले वीडियो के इंतजार में आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। बेल आइकन प्रेस करेंगे तो नोटिफिकेशन चला जाता है वीडियोस का। थैंक यू।